हेलो फ्रेंड, CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा 9 PM हो चुका है, क्लास का टाइम स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से शेयर करें, जितने लोग भी जुड़ चुके हैं आप लोग समय से पहले आ जाया करें, 2 मिनट 3 मिनट पहले आके जुड़ जाया करें, ठीक है। और एक बार आने के बाद सबसे पहले आप काम किया करें, जो नीचे शेयर का बटन है उससे लिंक को आप व्हाट्सअप स्टेटस में शेयर कर दिया करें। हमारे जितने भी बैच वाले बच्चे उनका स्टेटस हमको भी दिखाई देता है, तो कोशिश किया करें आप लोग शेयर करें, ताकि हम लोग भी जब उसको देखते हैं तो थोड़ा सा अलग मोटिवेशन मिलता है कि और बहुत सारे क्लास अभी देने हैं, ठीक है। ये तो शुरुआत है, अभी 3 सब्जेक्ट हुआ है। सबसे पहले हमने कंप्यूटर कंप्लीट किया, अंग्रेजी और हिंदी की क्लास चल रही है। ये दोनों कंप्लीट होने के बाद सामाजिक अध्ययन की क्लास स्टार्ट होनी है, ठीक है। तो जितना जल्दी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतनी हमारी टीम ज़्यादा मोटिवेट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी क्लास लाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। कंटेंट तैयार हो रहा है सामाजिक अध्ययन का, तब तक हम लोग हिंदी और इंग्लिश को ख़त्म करेंगे। जो जो मेन इंपॉर्टेंट है सिलेबस के अनुसार उसी को मैं करवाता हूँ, आपको पता है, और उसी लेवल के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने पर्यायवाची की क्लास देखी थी और बहुत सारे प्रैक्टिस भी किए थे, जो लगभग 60-70 को जो पर्यायवाची हैं आज उनके MCQ लगाएंगे, ताकि जो हम लोग कल पढ़े थे वो पक्का हो जाए। आप सभी को पता है थ्योरी पढ़ने के बाद जब आप उसी लेवल पे, उसी एग्जाम के लेवल पे आप MCQ कर लेते हो तो ठीक है, ऑप्शन बेस पे, तो क्या हो जाता है वो आपका पक्का हो जाता है, दिमाग में छप जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे, तब तक शेयर कर दीजिए। और जितने लोग भी नए होंगे यूट्यूब में, आज पहली बार हम लोग को देख रहे होंगे या अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े, मैं बार बार बोलता हूँ, लाखों रुपये खर्चा करके D.ED BED किए हैं, उसका मतलब तभी होगा जब आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के लिए आपको हमारा बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए, प्रैक्टिस बेस पे। आज से लेकर जब तक पेपर नहीं होगा तब तक हमारा बैच चलता है। ऐसा नहीं है कि आपका 1 महीने 2 महीने में बैच खत्म करके छोड़ देंगे वाला, पूरी जवाबदारी लेके आपकी तैयारी करवाई जाती है। 75 83 86 44 61 है, इसमें कॉल करके बात कर लीजिएगा या व्हाट्सअप मैसेज करके डेमो वेमो डिटेल ले लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो हम लोग इकाई 2 शिक्षक बैच के इकाई 2 के अंतर्गत पर्यायवाची है, सहायक शिक्षक बैच में इकाई 1 के अंतर्गत। मैं बोला हूँ कि आपका सेम सिलेबस, इसीलिए दोनों बैच में आप लोग अपग्रेड करवा के रखिए, ताकि इतने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें कि एग्जाम में जब आप बैठे तब मज़ा ही आ जाए आपको, ठीक है। 699 फीस है, 799 फीस है, 1299 देख लीजिएगा, जिसमें भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बार बार पछतावे से बेहतर है इस बार जी जान लगा तैयारी कर लीजिए, मैं हर बार यही चीज़ बोलता हूँ, ठीक है। चलेगा, तो वही क्वेश्चनों को मैं लिया हूँ, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ जो एकदम इंपॉर्टेंट है। हमारे ये प्रैक्टिस सेट में ये सबको डाला गया था, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चनों का कलेक्शन है, जो आपको CG व्यापम लेवल पे है, शिक्षक भर्ती लेवल पे है, CG टेट लेवल पे है, ठीक है। तो CG टेट शिक्षक भर्ती व्यापम लेवल के जो छात्र छात्रा, ये सब के लिए आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नीचे देखेंगे, लाइव चैट का ऑप्शन है, जल्दी जल्दी करेंगे, लगभग 50-60 क्वेश्चन करवाने हैं। लाइव चैट का ऑप्शन है, आज क्लास लंबा करने की कोशिश है। लाइव चैट नीचे है, उसको ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स कमेंट आएगा, उसको एरो कर कैसे खिसकाएंगे तो चालू हो जाता है लाइव चैट, उसमें आंसर देते जाना है, कमेंट में नहीं देना है। 9 PM में ही आप लोग लाइव आके टेस्ट दिया करें, कोशिश किया करें, ठीक है। चलेगा, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इसका सबसे सटीक समानार्थी शब्द बताना है या पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। वरिष्ठ क्या होता है? बड़ा, श्रद्धेय, पूजनीय, शिफ्ट। जल्दी कमेंट करेंगे आप लोग, ऐसे कमेंट कीजिएंगे, एक का A एक का B, ऐसे टाइप का कमेंट करेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन के साथ दिखे, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर है, वरिष्ठ मतलब बड़ा होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोला हूँ, मैं ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चनों को लेने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। और हमारे बैच में तो कवर करा ही रहे हैं, साथ में कुछ क्वेश्चन और बच जाते हैं, उसको यूट्यूब के माध्यम से करा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ देख रहे हो, ये मत सोचिएगा यहीं कवर हो जाएगा, बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपका पूरा आज से लेकर पेपर तक पूरी जवाबदारी के साथ हम लोग तैयारी करवा पाएँ। चलिए, नैसर्गिक है, नैसर्गिक का क्या होता है? समानार्थी, प्राकृतिक, कल्पित, कृत्रिम, पुरातन। जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा क्या होगा सेकंड का आंसर, जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, लंबा क्लास जाएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक, फास्ट करवाऊंगा मैं भी, ठीक है, ठीक है। तो नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक होता है। चलेगा आगे, तीसरा क्वेश्चन है रमणीय। चलिए छोटा कर देते हैं। चलिए, रमणीय, रमणीय को और क्या बोलते हैं? दिलचस्प, मनोहर, दर्शनीय, प्रसन्नता पूर्वक। जल्दी बताएंगे, साथ में लास्ट में बताएंगे आपके कितने सही हुए, काउंट करके रखिएगा, नाम के साथ डालेगा कमेंट में क्लास खत्म होने के बाद। चलिए, इसका सही जवाब क्या होगा? रमणीय क्या होता है? मनोहर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, धवल। सारे क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है ना। धवल क्या होता है? उजला, कोरा, मामूली, चोरी। जल्दी बताएंगे, धवल का क्या होता है? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द? तो धवल का होता है ऑप्शन नंबर ए उजला, याद रखेंगे, उजला होता है धवल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां, आज्ञा। आज्ञा का क्या होता है? नियोग, आदेश, विधि, स्वीकार। जल्दी बताएंगे, सबसे सटीक रूप से बताना है आपको, क्या हो सकता है इसका समानार्थी शब्द? बिल्कुल, आज्ञा का क्या होता है? जल्दी करेंगे आप लोग, सभी कमेंट कीजिए ना, तब मजा आएगा। ऑप्शन नंबर बी, आदेश। आज्ञा देना, आदेश देना एक ही होता है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 6वां जाते हैं।
आश्रय, आश्रय को बताएंगे स्वीकरण, संबंध, आश्रम, शरण। जल्दी बताएंगे, फास्ट करेंगे। आश्रय का क्या होगा? समानार्थी शब्द। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। बिल्कुल, आश्रय देना, किसी को शरण देना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ही दिखाई दे रहा है। अरि, अरि का क्या होता है? शत्रु, प्यासा, सैनिक, प्रेम। फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएँ। अरि का क्या होता है? शत्रु, प्यासा, सैनिक, प्रेम। यूट्यूब में आपको बहुत सारे ऐसे मिलते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो आपके सिलेबस बेस पे नहीं करवाते, वो आपके इंडिया लेवल पे करवा देते हैं, कहीं से भी करवा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोला हूँ कि मेरा जो क्लास है वो पूरा आपके टू द पॉइंट सिलेबस के अनुसार करवा रहा हूँ। एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। क्लास नंबर 10वां है, तो 1 से 9 तक आप नहीं देखें तो देखते रहिए और बार बार रिविजन करते रहिए। ये क्वेश्चन तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। अरि का क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए शत्रु होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शत्रु। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। कृत, कृत शब्द का अर्थ क्या है? ऋतु, सत्य, मिथ्या, किया। जल्दी बताएंगे, कृत शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्थ का मतलब ही समानार्थी या पर्यायवाची होता है ना। तो कृत मतलब क्या होता है? किया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिएगा, लक्ष्य का समानार्थी क्या है? लक्ष्य, लक्ष्य, लाख, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताएंगे। उद्देश्य, सॉरी उद्देश्य है ना, लक्ष्य बोल दिया था मैं। उद्देश्य का समानार्थी है लक्ष्य, लक्ष्य, लाख, इनमें से कोई नहीं। उद्देश्य, उद्देश्य को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? जल्दी बताएंगे। बिल्कुल, उद्देश्य आपका लक्ष्य ही होता है, लक्ष्य को ही उद्देश्य बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। प्रायोजन से क्या तात्पर्य है? प्रायोजन से क्या तात्पर्य? जल्दी बताएंगे। मतलब उसका समानार्थी पर्यायवाची बताना है। अर्थ, उद्देश्य, मतलब, लाख। ठीक है, जल्दी बताएंगे। और देखिए अभी हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं पहले राउंड में। सेकेंड राउंड में भी टॉपिक वाइज रहेंगे, जो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसके लास्ट में सब मिक्स भी चलेगा, पूरा संपूर्ण वाला। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग इतने सारे प्रैक्टिस करेंगे बैच में कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। बिल्कुल, क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। प्रायोजन का भी क्या होता है? उद्देश्य ही होता है, याद रखेंगे उसको। ठीक है, प्रायोजन का समानार्थी या पर्यायवाची उद्देश्य ही होता है। चलेगा, अगला क्वेश्चन नंबर 11। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरोज, उरोज, मनोज, पाथोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल प्रैक्टिस में भी इसको मैं बताया था, कल की क्लास में कामदेव का पर्यायवाची पूछा जाता है। जल्दी बताएंगे। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है मनोज, याद रखेंगे, मनोज नाम वाले। ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मनोज। चलेगा, अगला क्वेश्चन नंबर 12। फिजूल खर्ची शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? अव्यय, मितव्यय, परिव्यय, अपव्यय। जल्दी जल्दी बताएंगे। अव्यय, मितव्यय, परिव्यय, अपव्यय। जल्दी बताएंगे। जो फिजूल खर्च, एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं बिना मतलब के, कोई सेंस के नहीं। ठीक है, आप लोग, कई बच्चों का कॉल आता है सर थोड़ा फीस दिक्कत। अरे यार, आप लोग लाखों रुपए खर्चा कर डेट वेट किए हो, कहीं भी होटल में जाते हो तो आप लोग 400-500 रुपये, दो दोस्त से जाओगे 400-500 रुपये खा देते हो। ठीक है, आजकल भी कुछ भी खाना खाएंगे, कुछ भी नाश्ता करेंगे, कम से 200-300 रुपये बन जाता है बिल, और आप लोग 400-500 रुपये बैच लेने के लिए सोचते हो। इस चीज़ को, फिजूल खर्चों को कम करो, और जहाँ आपका ज़रूरत हो, जहाँ आपको बेनिफिट मिले, जहाँ आपकी एक सिलेक्शन पक्का हो, वहाँ खर्च करो। तो चलिए, फिजूल खर्च का क्या होगा? जल्दी बताएंगे। बिल्कुल, अपव्यय होता है। तो अपने अपव्यय को कम करोगे तो ऑटोमेटिक आप बैच के लिए पैसा बचा पाएंगे। ठीक है, बचा लीजिए। किसी को दिक्कत है तो 2 बार करके दे दीजिए, वो ऑप्शन मैं आपको दे दूंगा, कॉल करके बात कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। अनुज्ञा शब्द का समानार्थक शब्द चुनिए। आज्ञा, अवज्ञा, प्रज्ञा, अनुमति। तो जल्दी बताएंगे, अनुज्ञा शब्द का समानार्थक शब्द क्या होता है? अनुज्ञा का, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुमति। अनुज्ञा शब्द का समानार्थक क्या होता है? अनुमति होता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। कष्ट का अर्थ है कष्ट, परमानंद, शारीरिक असुविधा, निथित, संतोष। कष्ट का बताना है आपको अर्थ। जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का जल्दी कमेंट करें, लाइव चैट में सभी लोग कमेंट करें, और डेली 9 PM में आप लोग आ ही जाया करो। कुछ अर्जेंट टेक्निकल इशू रहता है या थोड़ा सा नेट का इशू रहता है, उसी दिन क्लास नहीं हो पाती है। बाकी हम लोग पूरा कोशिश करें कि प्रत्येक दिन आपकी क्लास इसमें होती रहे।
ठीक है। और जो टारगेट है आप उसको पढ़ते रहो। दो चीज़ आपका चले, एक 9 PM वाले क्लास में चले और दो आपके टेस्ट चले, एक शिक्षक बैच में, एक सहायक शिक्षक बैच में। दोनों बैच को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, बीएड वाले हो, शिक्षक वाले हो, फिर भी आप ये सहायक शिक्षक वाला ज्वाइन कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप खुद बोलोगे सर धन्यवाद, बहुत सारे प्रैक्टिस कराए, दोनों बैच में थे, बहुत बेनिफिट मिला करके जब आपका रिजल्ट आएगा, मेन रिजल्ट। चलिए जल्दी बताएंगे, कष्ट का अर्थ क्या होता है? 14, क्वेश्चन नंबर 14, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन में बी, शारीरिक असुविधा होता है। जो शारीरिक को जो कष्ट मिलता है उसी के लिए हम लोग कष्ट का शब्द को यूज़ करते हैं। बहुत कष्ट हो रहा है तो शारीरिक जो असुविधा होती है उसी को कष्ट के अंतर्गत परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, सूता शब्द किस लिए प्रयुक्त होता है? सूता, सूत्री, चलिए बताइएगा, पुत्र, पुत्री, बहन, बुआ। तो सूता शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। सूता शब्द जल्दी बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। बिल्कुल, सूता के लिए ऑप्शन नंबर बी, पुत्री सही है। ठीक है, तो सूता शब्द के लिए पुत्री याद रखेंगे। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चराचर का सही विकल्प है, तो जल्दी बताना, इसका भी समानार्थी पर्यायवाची शब्द बताना है। चराचर, जड़, चेतन, जड़ एवं चेतन, चलने वाला। जल्दी बताइए, दोनों जल्दी बताएंगे, जड़ होगा, चेतन हो गया, दोनों हो गया, या चलने वाला होगा, क्या होगा? जल्दी बताएंगे चराचर का। क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल जड़ और चेतन दोनों होते हैं, जड़ भी होता है, चेतन भी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, चराचर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बोला है। जहां नहीं दिखता है, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप सही में सिलेक्शन चाहते हैं, आप एकदम वो हो कि लेना है करके डेडिकेटेड हो, तो नहीं जहाँ दिखता हो गोरा घेर दिया करो, ठीक है, ताकि कोई गलती होने की मिस्टेक मत रहे। पेपर में बहुत बच्चे क्या करते हैं, सांप का पर्यायवाची फट से मार के आगे बढ़ जाते हैं, नहीं को देखना भूल जाते हैं। ठीक है, अही, सारंग, खग, भुजंग। तो जल्दी बताएंगे सांप का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 3 ठो है, 1 ठो बस नहीं है। देखिए, अही मतलब होता है हिराज वाला सांप होता है, सारंग मतलब विवज, भुजंग मतलब, खग मतलब नहीं, खग मतलब पक्षी होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इंद्र अगर पूछता ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कल भी कराया था। इंद्र का समानार्थी शब्द है पंचबाण, पिनाकी, शक्र, मनोज। देखिए मनोज तो नहीं होता, ये उसका भी पढ़ गया हम लोग, कामधेनु का। ठीक है, जल्दी बताएंगे, एक तो कट गया आपका, 3 बचा, तीनों में बताइए। बिल्कुल शक्र होता है, याद रखेंगे, इंद्र का समानार्थी शब्द होता है शक्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, यमुना का समानार्थी शब्द है देवनंदी, कालिंदी, गिरा, रागिनी। जल्दी बताएंगे यमुना का समानार्थी शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे जल्दी लाइव चैट में। क्लास के बाद आप लोग जरूर बताया करें कितना आपके सही हुए। ठीक है, और कल किस टॉपिक पे आपको करना है और क्या क्या सिलेबस में बच चुका है उसको भी कमेंट कर दिया करें। उस टॉपिक को हम लोग पहले एक प्राथमिकता दे देंगे, आप बोलेंगे तो बाकी हम लोग अपने हिसाब से करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी, कालिंद्री। ठीक है, देखिए बैच के पीछे पीछे चल रहे हैं हम लोग, हिंदी बैच में पहले कंप्लीट कर लिए, अब हम वहाँ पढ़े हो, टेस्ट दिलाए हो, ठीक है, अब उसका रिवीजन भी होना जरूरी है, इसीलिए क्लास चल रहा है पीछे पीछे। ठीक है, अभी यहाँ रिवीजन करोगे, फिर अगले बैच में हिंदी आने वाला है तो वहाँ फिर रिवीजन होगा, फिर 1 महीने बाद यहाँ बैच में चलेगा, फिर यहाँ रिवीजन होगा, फिर मैराथन क्लास चालू कर देंगे हिंदी का। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप कई बार सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसीलिए सब स्टेप में आपको होना जरूरी है। आप कहीं भी बस यूट्यूब में देखोगे तो आपका जो तैयारी वो रुक जाएगा, क्योंकि आपको रिवीजन नहीं हो पाएगा। इसीलिए 3 ऑप्शन है आपका, तीनों में जरूर रहे आप। ठीक है, शिक्षक बैग, सहायक शिक्षक बैग, यूट्यूब, तीनों के माध्यम से और आपके बुक, ये 4 चीज आपको ही सफलता मिलाएंगी। इन चारों कंटिन्यूटी बना लीजिए एक साइकिल के अनुसार। चलेगा, जल्दी बताएंगे, यमुना का समानार्थी पढ़ रहे थे ना, 19 का बताएंगे, आप लोग आंसर नहीं किए क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, कालिंद्री। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 20 गायब हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? जहां नहीं दिखे गोला मारो, भ्रमर, आली, मिलिंद, मधुकर, भृंग। जल्दी बताएंगे, भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी बताएंगे आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? तो चलेगा, कौन सा हो जाएगा? तो इसका भ्रमर क्या याद रखेंगे, मिलिंद है, मृंग है, मधुकर है, ये नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भाई आली। आली नहीं बोलते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, क्रोध, संताप, अमर्ष, वैमनस्य, भीति। तो बताना है क्रोध का पर्यायवाची क्या है, जल्दी कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, बिल्कुल ऑप्शन में बी, अमर्ष है, नहीं पता था बहुत लोगों को, ध्यान दीजिएगा, अमर्ष बोलते हैं क्रोध को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा,
निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? फिर से नहीं बोला है कृष्ण का। केशव, मोहन, राजीव, माधव। ठीक है, जल्दी बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर। देखिएगा, माधव तो होता है, आपको पता है। कृष्ण मोहन भी बोलते हैं, केशव भी होता है, राजीव नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव नहीं है। बाकी केशव, मोहन, माधव ये सभी कृष्ण के ही पर्यायवाची हैं। सारे क्वेश्चन आपके सीजी व्यापम लेवल पे है, शिक्षक भर्ती लेवल पे है, सीजी टेट लेवल पे है, छत्तीसगढ़ लेवल पे है। तो ध्यान से करिएगा, अंतिम तक कीजिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि ये सब आपको घर में पढ़ोगे तो बोल लगता है पर्यायवाची। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बाल का पर्यायवाची नहीं है? बोला है नहीं है। बाल, कुंटल, अलग, केस, सीखा। बाल वाला है ना, बाल वाला, हेयर हेयर। चलिए बताएंगे। बिल्कुल, तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा नहीं है? तो सीखी नहीं बोलते, सीखी ये नहीं है। बाकी अलग है, ठीक है, केस है, कुंटल है, सीखी नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। आंख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? आंख का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? चसु, लोचन, अक्षी, धात्री। तो जल्दी से कमेंट कर बताएंगे आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। कौन सा है जल्दी बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, धात्री। आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो धात्री नहीं है ना, नहीं पूछा था, आपको पता ही है। चसु बोलते हैं, लोचन बोलते हैं, अक्षी भी बोलते हैं, तो धात्री नहीं है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 26। अनिल का पर्याय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हवा का पूछते ही है, अनिल हवा। अनल, पवन, पावस, चक्रवात। तो कौन सा है बताना है। अनिल, बिल्कुल पवन ही बोलते हैं, ठीक है। अनल मतलब आग होता है, अनिल का होता है पवन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। सारे क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस बेस से हैं, ठीक है। चलिए, रात्रि का पर्याय नहीं है। यामिनी, रजनी, सजनी, निशा। कौन सा रात्रि का पर्याय नहीं है, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, सजनी ये नहीं है। बाकी यामिनी, रजनी, निशा ये तीनों हैं। रात्रि का नहीं पूछा था, तो सजनी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। फूल का पर्याय नहीं है। नहीं है ज़्यादा पूछा जाता है ताकि आप गलती कर दो, ठीक है। सुमन, पुष्प, कुसुम, तनुजा। तो कौन सा नहीं है, जल्दी कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 28 का। बिल्कुल सही जवाब, सुमन है, कुसुम है, पुष्प है, तनुजा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, तनुजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। चारु, केसी, अम्बुत, पुष्कर। सुंदर शब्द का पर्यायवाची बताना है। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर चारु, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, ये 50 क्वेश्चन लगभग करने हैं। फल शब्द का पर्यायवाची है। फरेब, फणी, परिणाम, फिराक। फल है, फल। अब बताएंगे आप कौन सा वाला फल की बात कर रहे हैं, ऑप्शन देखिए समझिए। फल मतलब जो रिजल्ट मिलता है, तो रिजल्ट को परिमाण बोलते हैं, परिणाम बोलते हैं, परिणाम, परिमाण नहीं बोलते, परिणाम केजी वजन वाला हो जाता है, परिणाम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। आशय शब्द का पर्यायवाची है। क्या होता है आशय? आहार, आंचल, तात्पर्य, परिहाय। इससे आपका क्या आशय बोलते हैं ना। और जिन लोग भी यूट्यूब में देख रहे हैं, हमारा नंबर नहीं दे, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। 75 83 86 44 61। व्हाट्सअप में मैसेज कर दीजिएगा या कॉल करके मेरे से बात भी कर सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। लगभग 200 प्लस सिलेक्शन हुआ है 2023 में इसी रणनीति में। उसको और अपडेट करके, पहले 10% एफर्ट था, तो इस बार हम लोग उसको 100% एफर्ट कर रहे हैं, 90% और एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं 2023 में जितना मेहनत किए थे, ठीक है। तो समझ सकते हो बैच कितना इंपॉर्टेंट है। 75 83 86 44 61। चलेगा, आशय को बता दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31। तो इससे क्या आशय है, तो क्या होता है, उसका तात्पर्य होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तात्पर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। गे शब्द का पर्यायवाची है। गृह, गदव, व्योम, गाय। तो बताना है गे शब्द का पर्यायवाची क्या है। जल्दी कमेंट करेंगे लाइव चैट में। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि जो भी क्लास हो, जो भी अपडेट हो, आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाता है। आप सब्सक्राइब करके रखे हो तो ऊपर से, ठीक है। चलेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भाई गृह। गे मतलब क्या होता है, गृह होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। आग शब्द का पर्यायवाची है। पुंडरीक, वैश्वानर, सैंधव, शक्र। शक्र तो अभी इंद्र का पड़ गया है, तो ये तो ऐसे ही कट हो जाएगा। जल्दी बताइए, 3 ऑप्शन और बचा आपके साथ।
आग, आग, अग्नि। इसका सही आंसर हो जाएगा वैश्वानर, वैश्वानर, वैश्वानर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 चलेगा। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है प्रसून, पादप, किंकर, हेम। तो बताना है वृक्ष को और क्या बोलते हैं, जल्दी बताएंगे, फास्ट कमेंगे। 34 ऑप्शन बी पादप बोलते हैं, आपको पता है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्या है पर्यायवाची, आप घर में बुक से पढ़ोगे ना तो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आता, याद नहीं हो पाता। जब यहाँ पढ़ोगे ना, साथ में आंसर देते जाओगे लाइव चैट में, तो आपको हमेशा के लिए छप जाएगा दिमाग में। शशांक शब्द का पर्यायवाची है सूर्य, किरण, चंद्रमा, बादल। जल्दी बताएंगे, फास्ट बताएंगे। 35 का आंसर क्या होगा, शशांक। लास्ट में जरूर बताइएगा आपको कितने सही हो, नाम लिख के नीचे लिखिएगा। नहीं लिखते हो, 2-3 लोग बस लिखते हो, फिर क्लास बंद कर देंगे हम लोग, ऐसा करोगे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो शशांक शब्द का पर्यायवाची जल्दी बताएंगे। लिखेंगे ना आप लोग, कितने लोग बताइए, कितना लोग लास्ट में क्लास होने के बाद अपने नाम के साथ कितना सही हुआ ये लिखिएगा 50 में। ठीक है, जल्दी बताएंगे। चलेगा, इसका सही आंसर क्या होगा, शशांक मतलब चंद्रमा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलेगा। 36 भुजंग शब्द का पर्यायवाची नहीं है व्याल, गरुण, सर्प, पन्नग। जल्दी बताएंगे, भुजंग नहीं है बोला है ना। तो देखिएगा, व्याल सांप को ही बोलते हैं, सर्प भी बोलते हैं, पन्नग भी बोलते हैं, ये नहीं, गरुण। ठीक है, गरुण नहीं होता, तो भुजंग याद रखिएगा। व्याल है, सर्प है, पन्नग है, तो कौन सा नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा गरुड़। चलिए अगला, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है बोला है भारती, वीरापाणी, कमला, शारदा। तो वीरापाणी होता है, शारदा होता है, 2 ऑप्शन और बचा आपका, जल्दी बताएंगे सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, भारती भी बोलते हैं। ठीक है, तो वीरापाणी, भारती, शारदा ये सब होता है सरस्वती माँ का। ये इसका क्या होगा आंसर, कमला, कमला नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, मयंक, इंदु, सुधांशु, सरोज। तो चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची नहीं बोला, चंद्रमा ना कौन सा नहीं है बोला है, जल्दी बताएंगे। मयंक, सुधांशु, इंदु, सरोज। 38 का आंसर करेंगे, तो इसका कौन सा नहीं है, तो सरोज नहीं है। बाकी आपका मयंक है, इंदु है, सुधांशु है, ये सब चंद्रमा का याद कर लीजिए, मयंक, इंदु, सुधांशु चंद्रमा का है, सरोज नहीं है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, नहीं इसलिए पूछता हूं क्योंकि नहीं के अंतर्गत आपका 3 याद हो जाते हैं, पंकज, अंबुज, वारिद, जलज। जल्दी बताएंगे, कमल का पर्यायवाची नहीं है। 39 अब क्लास थोड़ा बड़ा बड़ा करेंगे, धीरे धीरे टाइम बढ़ते जाएगा, तो आप लोग तैयार रहते जाइए। कोशिश भी है जल्द से जल्द 2 क्लास होने का, एक दिन में 2-2 क्लास। लेकिन आप लोग थोड़ा सा शेयर नहीं करते हो, स्टेटस में नहीं डालते हो, व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते, तो जो कंटेंट बनाने वाला थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते, थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आता, तो आप लोग शेयर कीजिए दबा के। ठीक है, चलेगा। क्या हो जाएगा 39 का, तो वारिद कमल का नहीं, बाकी आपका पंकज है, अंबुज होगा, जलज, ये तीनों आपके कमल के याद कर लीजिए, पंकज, अंबुज, जलज। यहाँ पर द रहता है तो बादल हो जाता है ना, जलद। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, पंकिल, नीरज, नीरद, निर्मल। तो बताना है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द, स्वच्छ का, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे जल्दी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, निर्मल। स्वच्छ का निर्मल होता है पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 31 रिपीटेड क्वेश्चन, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन ऑप्शन अलग है, केशव, अनंग, कौमुदी, भवानी। जल्दी बताइएगा, कामदेव का तो क्या हो जाएगा, अनंग। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है अनंग। क्वेश्चन नंबर 42 पर्यायवाची शब्द चुनिए तुरंग का, गदहर, घोड़ा, सर्प, सिंह। तुरंग किसको बोलते हैं, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 ना 42 जल्दी बताएंगे, तुरंग। तो तुरंग को क्या बोलते हैं, घोड़ा, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घोड़ा। चलिएगा 43 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, पर्वत, धरणीधर, महीधर, शिखारी, गिरी। तो बताना है पर्वत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, धरणीधर, महीधर, शिखारी, गिरी। बाल विकास के भी शानदार तरीके से नोट्स बनवा रहा हूँ, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन और थ्योरी भी करेंगे हम लोग यहाँ। ठीक है, तो तैयार रहिएगा, आगे होगा क्लास। ठीक है,
और बैच में 2 बार कंप्लीट हो जाएगा बाल विकास आपके सहायक शिक्षक में, शिक्षक में। उसके बाद आपको यहाँ होगा तब मज़ा आ जाएगा आपको दिलाने में, ठीक है। और जिन लोग अभी ज्वाइन करेंगे बैच, तो आप लोग का छूटेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, वो आपको आगे कवर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये मत सोचिएगा कि पूरा हम लोग पीछे हो गए, अभी पीछे नहीं हुआ, जल्दी जुड़ जाइए ताकि बाद में पीछे ना हो। चलिए जल्दी बताएंगे, पर्वत का पर्याय चिन्ह नहीं है, पूछा नहीं है। 43। तो देखिएगा धरणीधर होता ही है पर्वत, महीधर भी होता है, गिरी होता है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिखारी नहीं होता है। चलिए 44, पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, पुत्र के लिए नहीं है पूछा, वल्लभ, तनय, सुत, आत्मज, जल्दी बताएंगे। 44 का आंसर करेंगे। तो देखिए तनय होता है, पुत्र को सुत सुत भी बोलते हैं, आत्मज भी बोलते हैं, वल्लभ नहीं होता, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट क्वेश्चन है, 45 के क्वेश्चन ही लिए थे। शिवा का पर्यायवाची है शिवा, शंकर, अतिरेक, रिश्तेदार, अलावा। देखिए ये वाला शिवा है ना, शिवा, ये वाला शिवा नहीं है, शंकर जी वाला शिवा, ठीक है। तो पर्यायवाची क्या है, शिवा का शंकर नहीं आएगा ना, जल्दी बताइए। तो सिवा, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए बोलते हो ना, मेरे को सिलेक्शन के सिवा कुछ नहीं चाहिए, इसके अलावा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सही में अगर डेडिकेटेड हो सिलेक्शन के लिए, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने लोग नहीं जुड़े हो एक दिन भी अपना वेस्ट मत कीजिए, हमारे बैच से तुरंत जुड़ जाइए। 500-700 आपको इंपॉर्टेंट नहीं, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये हमारा नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए 75 80 86 44 61। यूट्यूब से थ्योरी कीजिए, वहाँ कुछ कंटेंट भी दे देते हैं हम लोग कभी कभी, जो टॉपिक का इंपॉर्टेंट लगता है किसी बुक में, वहाँ से भी उसको रिवीजन कीजिए, उसका टेस्ट दिलाइए, और यहाँ प्रैक्टिस भी हम लोग बीच बीच में, और जो बच जा रहे हैं उसको करवा रहे हैं। तो यूट्यूब के भरोसे मत रहिए, मैं बार बोलता हूँ, यूट्यूब में कोई किसी का सिलेक्शन नहीं करवाता, ठीक है। यूट्यूब के भरोसे मत रहिए, यूट्यूब के साथ हमारा टॉपिक वाइज टारगेट टेस्ट बैच ज्वाइन कीजिए, आज से लेकर जब तक पेपर नहीं होगा तब तक होगा, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन है आपके, कितने सही हुए वो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आप लोग क्लास चल रहा है, नीचे जाइए, लाइव चैट से बाहर जाइए, लाइव चैट में मत लिखिए क्योंकि वो नहीं दिखता बाद में, लाइव चैट से बाहर जाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए 45 में मेरे कितने सही हुए, ठीक है। किसी का 40+40 होना चाहिए था, कम से कम 40 के एवरेज था, 35 से 40 अगर आपके सही हुए हैं, 35 से 40 आपके आए होंगे तब आपका अच्छा रिजल्ट है, अच्छा प्रैक्टिस करके आए थे, पढ़ के आए थे, मैं बोला भी था आपको पढ़ के आना बोल के। तो इसका एवरेज कम से कम 35 से 40 होना चाहिए था, अभी 45 में, ठीक है। तो बताइएगा जितना कितना सही हुआ, ठीक है। और आपके आसपास जिन लोग भी नहीं जुड़े हैं उनको जल्दी जल्दी जो बैच से जोड़िए, हमारा नंबर भी आपके पास है, ठीक है। दे दीजिए उनको, अपने आसपास मित्र परिचित रिश्तेदार सबको जोड़ दीजिए, ताकि उन लोग भी बेहतर तरीके से आपके साथ कंपटीशन करके एक बेहतर प्लेटफॉर्म में तैयारी कर पाएँ। बार बार पछतावे से बेहतर है जी जान लगा के तैयारी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लॉट में मिलते हैं, टॉपिक भी मेंशन कर दीजिएगा, अगला स्लॉट किस टॉपिक पे लेना है, ठीक है। चलिएगा व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर भी कर दीजिए जाते जाते, क्लास कंप्लीट हो गया करके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।